नमस्ते, सुप्रभात। पलूस शिक्षण प्रसारक मंडल के कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय के हिंदी विभाग तथा आईक्यूसी के द्वारा आज हिंदी दिवस का आयोजन किया गया है। आज हम आभासी माध्यम के द्वारा यह समारोह संपन्न करते जा रहे हैं। कोरोना की महामारी के कारण संपूर्ण दुनिया त्रस्त है। ऐसे समय हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.एस. साळुंखे सर जी ने हमें एक अच्छा अवसर प्रदान कर दिया है। 26 जून से महाविद्यालय शुरू हुआ, तब से महाविद्यालय में विविध समारोहों का आयोजन आभासी माध्यमों के द्वारा कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि यानी कोरोना महामारी है, फिर भी हमारे प्रधानाचार्य जो है उन्होंने एक परियोजना बनाई और इस परियोजना के माध्यम से हर एक अध्यापक को अपने विषय के बारे में या एक लेक्चर का आयोजन किया गया था। महाविद्यालय के प्राचार्य जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे हमें प्रोत्साहन दे दिया, इसीलिए मैं उन्हें शुक्रिया दे देती हूँ। इस समारोह के लिए कला विभाग प्रमुख एवं आईक्यूसी के कोऑर्डिनेटर या समन्वयक डॉक्टर पी.एम. पाटिल सर जी भी उपस्थित है, इसलिए मैं भी उनको धन्यवाद देती हूँ। सांस्कृतिक विभाग प्रमुख डॉक्टर संगीता पाटिल मैडम जी भी इस समारोह के लिए उपस्थित है, इसीलिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस समारोह से जिनके सहयोग से यह समारोह आयोजित किया गया है, वे ऐसे हमारे संस्था के अध्यक्ष रामचंद्र पाटिल तथा बहु सचिव धोंडीराम शिंदे, उपाध्यक्षा माई, इन सभी सदस्यों का हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, इसलिए मैं उनकी ऋणी हूँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस समारोह हम मना रहे हैं। इस समारोह के लिए प्रास्ताविक करने का कार्य मैं प्रधानाचार्य जी डॉक्टर आर.एस. साळुंखे सर जी को देती हूँ। मैं उनसे विनती करती हूँ कि वे यानी आज के समारोह का प्रास्ताविक करें। नमस्ते। आदरणीय पलूस शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय रामचंद्र पाटिल भाऊ जी, सचिव धोंडीराम शिंदे अन्ना जी, सभी काउंसिल मेंबर्स, आईक्यूएससी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पी.एम. पाटिल जी, हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर एस.पी. वाघ, डॉक्टर आनंदी सिंधे, मेरे सभी गुरुजनों, साथियों और विद्यार्थीगण, हिंदी दिन की मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। आप सभी को हिंदी दिवस की अनेक अनेक बधाई। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। हिंदी को दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज के दिन हम सभी लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। आज का युग आधुनिकता का युग माना जाता है। हम सब ये कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचा सके कि हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
हम अपनी आधिकारिक भाषा हिंदी के माध्यम से ही संस्कृति का ज्ञान होता है। हिंदी दुनिया की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती है। हिंदी भारत को एकजुट रखती है। आज हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारे शब्दों में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हटाए जा रहे हैं और हमें ऐसा नहीं होना देना है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का उसके सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपनी राजभाषा हिंदी के विकास में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे और यथासंभव हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे। मैं फिर एक बार हमारे महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस हिंदी दिन समारोह में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पुरुषोत्तम कुंदे जी अहमदनगर के कॉलेज के एक प्राध्यापक है, वो आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनका भी मैं इस दिन के लिए स्वागत करता हूं और जय हिंद। नमस्ते। अब मैं आज के समारोह के प्रमुख अतिथि जो है डॉक्टर पुरुषोत्तम राव साहेब कुंदे, ये न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज शेगांव में यानी शेगांव अहमदनगर में है, वहाँ यानी 2007 से कार्यरत है। उनकी शिक्षा MA, MPhil, PhD, BEd और सेट ऐसी उच्चतम शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर दी है। उन्होंने अध्यापक के साथ साथ प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में 2019 में काम कर दिया है और उपप्राचार्य के रूप में 2018 से 2019 तक उन्होंने कार्य कर दिया है। वे हिंदी अध्ययन मंडल फर्ग्यूसन महाविद्यालय के सदस्य के रूप में काम करते हैं। 2015 से 2018 तक उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने अध्ययन यात्रा यानी विदेश यात्रा भी कर दी है। राष्ट्रीय प्राच्य भाषा सभ्यता संस्थान पेरिस द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी में उन्होंने सहभाग लिया था 2016 में। 2019 में लिस्बन विश्वविद्यालय लिस्बन पोर्तुगाल द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी में उन्होंने सहभाग लिया था। यानी अध्ययन के साथ साथ उन्होंने विदेश यात्रा भी कर दी है और वह अपनी जो विषय है विषय के प्रचार एवं प्रसार के लिए काम कर दिया है। उन्होंने 2 किताबें प्रकाशित की है, एक साहित्य और सिनेमा, दूसरा सिनेमा का सौंदर्य शास्त्र। ऐसे 2 किताबें उन्होंने प्रकाशित की है और उन्होंने अपने अध्ययन के साथ साथ अनुवाद का भी कार्य कर दिया है। भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केंद्र बड़ौदा द्वारा संकलित पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मराठी खंड से 9 बोली भाषा जो है 9 बोली भाषाओं का अनुवाद उन्होंने कर दिया है। उनके 11 लेख प्रकाशित है और आकाशवाणी में भी उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। आकाशवाणी अहमदनगर पर उन्होंने 3 व्याख्यान दिए हैं। आकाशवाणी पुणे पर उन्होंने 1 व्याख्यान दिया है और विशेष जो है आकाशवाणी शिमला जो है वहाँ भी उन्होंने 1 व्याख्यान दिया है। और विविध महाविद्यालयों में उन्होंने कोई विशेषज्ञ के रूप में हो या हिंदी दिवस या जो कोई कारण हो
तो 24 व्याख्यान उन्होंने दे दिए हैं। अनेक संगोष्ठियों में उन्होंने मार्गदर्शन किया है और गौरव की बात यह है कि उन्हें पुरस्कार जो है एनएसएस का जो पुरस्कार मिला है वो महत्वपूर्ण है। पुणे विश्वविद्यालय से उत्कृष्ट प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में 2014 में उन्हें पुरस्कार में पुणे विश्वविद्यालय का प्राप्त हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य स्तरीय संगोष्ठियों का उन्होंने आयोजन किया है। लगभग 23 संगोष्ठियों का आयोजन उन्होंने कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सेमिनार में उनके 21 प्रपत्र प्रकाशित हुए हैं। तो ऐसे इन्हें ज्ञान के भंडार माने जाने वाले जो पुरुषोत्तम कुंदे सर जो है वे 2007 से यानी सेगांव में कार्यरत है। यानी अल्पायु में ही 2007 से 2020 तक हम आते हैं तो 13 साल ये उनका कार्य माना जाता है। और ऐसे समय उन्होंने अपनी विदेश यात्रा भी कर दी और अनुवादक का भी काम कर दिया है। ऐसे ज्ञानी प्रमुख अतिथि के रूप में आज हमें यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। हम आभासी माध्यमों के द्वारा ही उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। अब हम उन्हें प्रार्थना करके विनती करते हैं कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। अब इसके बाद महाविद्यालय की एक छात्रा कुमारी मोनिका ताटे अपने विचार प्रस्तुत करेंगी जो हिंदी की राष्ट्रभाषा के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने वाली है। मैं मोनिका को विनती करती हूँ कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका ताटे है। मैं BA 3rd में पढ़ती हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर आपको कुछ कहने वाली हूँ। पलू शिक्षण प्रसारण मंडल के कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आज हिंदी दिवस समारोह आयोजन किया है। आज के कोरोना महामारी के समय में भी हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने मनाने की परियोजना बनाई, इसलिए मैं प्रथम उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी मान है। हिंदी तन में है, हिंदी मन में है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जनसंपर्क की भाषा के रूप में महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, इसी कारण उन्होंने अपने भाषण हिंदी में दिए थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आग्रही थे। हिंदी ऐसी भाषा है जो भारत को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखती है, इसी कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है। पूरब से पश्चिम और दक्षिण तक हिंदी को 18 बोलियां है। इसमें भारत समा जाता है। वर्तमान समय में हिंदी एक व्यावसायिक भाषा बन गई है, व्यापार की भाषा बन गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। संगणक में आज हिंदी का प्रयोग हो रहा है। हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। IIT कानपुर, पुणे एवं भाषा भी है। हैदराबाद में विज्ञान प्रयोगशाला हिंदी के व्याकरण पर काम चल रहे हैं। देश विदेश में हिंदी पढ़ने वाले लोगों की काफ़ी संख्या चल रही है। देश विदेश में अनेक लोग हैं। विदेशों में अनेक विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाया जाता है। लोग बड़े लगाव से सीखते हैं। भारत में अनेक साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने कलम के द्वारा राजनीति तथा कड़ा प्रहार किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे साहित्यकार ने पुण्य की अभिलाषा कविता लिखकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। दुष्यंत कुमार जैसे साहित्यकार ने राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है। वे कहते हैं, दुख को बहुत सहज को रखना पड़ा है। हमें सुख की कपूर के टिकिया जैसा पुड़ गया है। अब इस तालाब का पानी बदलना चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। खड़हर बचे हुए इमारत गिरी हुई है।
खंडहर बचे हुए, इमारत गिरी हुई है। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रहा। अच्छा हुआ सर पे कोई छत नहीं रहा। ऐसे हिंदी के साहित्यकार भी हिंदी के एक संरक्षण खड़े रहे हैं। आज के इस समारोह में मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं संयोजकों को धन्यवाद देती हूँ और मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोनिका, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि यानी हिंदी भाषा के बारे में आपने अच्छे विचार प्रस्तुत कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद आज के प्रमुख अतिथि पुरुषोत्तम कुंदेसर जी से मैं विनती करती हूँ कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। कुंदेसर, आप अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार। पलुष शिक्षा प्रसारक मंडल का कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय की ओर से आयोजित हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर R.S. सालुंके जी, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शकुंतला वाघ जी, उनके सारे सहयोगी और सभी हिंदी प्रेमी छात्र मित्र, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में विविध प्रकार के आयोजन, अनेक गतिविधियां इस शुभ अवसर पर आयोजित की जाती है। पलुष महाविद्यालय की ओर से इसी तरह का एक प्रयास निश्चित रूप से एक सुखद और स्वर्णिम अनुभूति का विषय है। मैं समझता हूं कि सन 1949 को भारतीय संविधान ने जिस भाषा को भारतीय संविधान में जगह दी, ऐसी हिंदी भाषा को लेकर और उसके दशा दिशा को लेकर आज हम चिंतन कर रहे हैं। आज का ये हिंदी दिवस समारोह इसी बात का परिचायक है कि हम हिंदी भाषा के प्रति अटूट निष्ठा रखते हैं। उसके भविष्य को लेकर बहुत सारे हमारे मन में संदेह हैं और इसीलिए सारे देश भर में इस तरह का ये आज के दिन होने वाला सारा ये आयोजन मैं समझता हूँ एक अनूठा विषय सबके लिए। मित्रों, वास्तविक रूप से देखा जाए तो किसी भी देश की जो पहचान होती है वह मूलतः 3 चीजों से होती है। एक राष्ट्रध्वज, दूसरी चीज है राष्ट्रगान और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वह है राष्ट्रभाषा। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि किसी भी देश की जो पहचान है वह इन 3 चीजों के आधार पर होती है। किसी भी देश का जो अस्तित्व है उसका जो अस्तित्व है इन 3 चीजों पर टिका होता है। क्योंकि भारत में आजादी के पहले ही वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इन 3 चीजों को लेकर काफी चर्चा हुई, संवाद हुआ, विवाद हुआ, चाहे बात राष्ट्रध्वज की हो, चाहे बात राष्ट्रगान की हो या फिर उसी तरह से राष्ट्रभाषा की बात हो सकती है। लेकिन 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में एक तरह से दर्जा दिया और यह घोषणा की कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है। ये भी एक अपने आप में अगर देखा जाए तो बहुत अभिमान की स्थिति है, हम सभी के लिए गौरव की स्थिति है कि हिंदी दिवस जो मनाने की परंपरा, यह परंपरा भी सबसे पहले महाराष्ट्र में
उसकी नींव जो है बनी और इसका सारा जो श्रेय है ये एक तरह से महाराष्ट्र को जाता है और इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। पलुष महाविद्यालय का जो हिंदी विभाग है उस महाविद्यालय की सक्रियता के कारण आज इस हिंदी दिवस का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूं कि ये हम सभी हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा एक तरह से सुखद अनुभव है। अब कुछ धारणाएं ऐसी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो समाज में पनप रही है। जैसे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारतीय भाषाओं का जो चित्र है उस पर अगर हम गौर फरमाएं तो एक चीज निश्चित रूप से स्पष्ट होती है कि भारतीय भाषाओं के सम्मुख अनेक चुनौतियां आज देखी जा सकती है। नतीजा ये है कि भारतीय भाषाएं आज अपने अस्तित्व को लेकर संघर्षरत हमें दिखाई देती है। तो यह संघर्ष जो है यह अनेक धरातल पर दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ भाषाओं का संघर्ष नहीं है। अगर देखा जाए तो ये संघर्ष जो है आज आईटीआई का जो संघर्ष है आईआईटी के साथ हो रहा है, उसी तरह से यह संघर्ष जो है एक तरह से ज्वार और बाजरे की रोटी का जो संघर्ष है वह पिज्जा और बर्गर के साथ चल रहा है। तो ठीक ऐसे ही जो विदेशी भाषाएं हैं उन भाषाओं के साथ आज लगातार भारतीय भाषाएं संघर्ष कर रही हैं। तो यह सारा जो चित्र है, इस चित्र कहीं ना कहीं हमें चिंतित करता है, हमें निश्चित रूप से सोचने के लिए बाध्य करता है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो समारोह महाविद्यालय के द्वारा या हिंदी विभागों के द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं तो ये निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर होता है कि पुनः हम हिंदी को लेकर एक तरह से सुचारू ढंग से उस पर सोचें और नई कौन सी दिशाएं हो सकती हैं कि जो हम सभी हिंदी प्रेमियों के लिए आवश्यक है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है कि भूमंडलीकरण के कारण लगभग सन 1990 के बाद अगर हम देखें तो कुल मिलाकर संपूर्ण विश्व की जो सारी स्थितियां वे आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक, उनमें काफी परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन एक तरह से चुनौती भरा परिवर्तन है। ठीक उसी तरह से बाजार का जो रूप पनप रहा है या बाजारवादी जो दृष्टिकोण पनप रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति जो निर्माण हो रही है, इसके चलते अगर देखें तो भूमंडलीकरण के कारण अनेक चुनौतियां लगातार पनप रही है। परिणाम यह हो रहा है कि आज हम वर्तमान में अगर देखें तो एक तरह से आईआईटी का बोलबाला भी है, तो दूसरी ओर परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था है या जो परंपरागत विषय है, ऐसे विषय लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व को लेकर। तो मैं बात कर रहा था भारतीय भाषाओं के संघर्ष। वर्तमान संदर्भों में अगर हम देखें तो भारत में 1652 से अधिक भाषाएं एक तरह से बोली जाती हैं, समझी जाती है, जनमानस में उनका प्रयोग होता है। लेकिन अगर आपने बीच में लगातार अखबारों में भी पढ़ा होगा या टेलीविजन पर भी समाचारों में यह निश्चित रूप से सुना होगा कि वर्तमान में भारतीय भाषाएं मर रही है। तो साथियों, भाषा का मरना क्या होता है? कोई भाषा मरती है इसका मतलब क्या होता है? तो कोई भाषा मरती है इसका मतलब यही है सीधे सीधे कि वह भाषा, उसका जो अस्तित्व है
वह लगातार नष्ट होता है। अर्थात जो उसका बोलने वाला समुदाय है, जो जनमानस उस भाषा का प्रयोग करता है बोलचाल में, वह प्रयोग अब बंद हो रहा है और लगातार वह भाषा नष्ट हो रही है। उसका जो प्रयोग एक तरह से, जब इस तरह से बोलना बंद हो जाता है तो निश्चित रूप से वह भाषा नष्ट होने लगती है। उसका जो अस्तित्व है वह एक तरह से नष्ट हो जाता है। और ऐसी भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं कि जिनका अस्तित्व जो है वह नष्ट होने के कगार पर है। और यही कारण है कि मैंने इसे कहा कि भारत में अनेक बोलियां और भाषाएं ऐसी हैं कि जो मर रही है। तो यह भाषाओं का जो मरना है वह क्यों है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए जिम्मेदार हम खुद ही, जो उस भाषा के बोलने वाले हैं, जो उस भाषा को बोलने वाला समुदाय है, वह समुदाय और वे लोग ही इसके लिए सबसे मुख्य कारण है और सबसे बड़े जिम्मेवार हैं, ये मैं मानता हूँ। ये मेरी अपनी धारणा है। क्योंकि साथियों, अगर हम देखें तो हमने दुर्भाग्य से भारत में भाषा को एक तरह से प्रतिष्ठा का विषय बना दिया। और यही कारण है कि भाषा को हमने प्रतिष्ठा का विषय बनाया, तब से हर कोई ऐसा लगता है उसे कि अपनी जो मूल भाषा है, स्व की जो भाषा है, चाहे वह मातृभाषा हो सकती है, चाहे वह राष्ट्रभाषा हो सकती है, उसे बोलने में संकोच होता है। इसका अगर उदाहरण अगर हम देखें तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो आम भाषा बोलता है, रोजमर्रा के जीवन में जो वह जिस भाषा का प्रयोग करता है, उस भाषा को लेकर हम बड़े बड़े समारोह में, बड़े बड़े सम्मेलनों में उस भाषा का प्रयोग नहीं करते। वहां हमने अंग्रेजी को अहमियत दी। अब अंग्रेजी को अहमियत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये तो बाद में उस पर विचार करेंगे। पहले एक धारणा अवश्य है कि जो हर एक की होनी चाहिए, वो ये कि किसी भी भाषा के प्रति हमें कभी भी परहेज नहीं करना चाहिए, चाहे वह अंग्रेजी हो सकती है या चाहे कोई अन्य भारतीय भाषा हो। दुर्भाग्य से आज यही हुआ है कि न तो हम अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं, न हम राष्ट्रभाषा से प्रेम करते हैं, न किसी दूसरी भाषा से कि जो हमें अच्छी तरह से आती है, उसकी संरचना हमें पता है, उस भाषा के संस्कार हमें पता है। क्योंकि साथियों, ऐसा माना जाता है कि भाषा जो होती है वह सिर्फ विचारों और भावों का वहन नहीं करती है, वह एक तरह से संस्कृति का वहन करती है। सांस्कृतिक जो जड़ें हैं उसे मजबूत करने का जो कार्य है वह भाषा के द्वारा ही होता है। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का स्वरूप अगर हम देखें तो न सिर्फ भारत के राज्यों में, बल्कि भारत के बाहर भी, विदेशों में, अनेक देशों में हिंदी भाषा वहां पढ़ाई जा रही है, हिंदी भाषा लोग सीख रहे हैं। आज अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूरोप के देश हो, लगातार हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं। तो इसका मूल कारण यही कि वे जानते हैं कि भारत बाजार का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और अगर हमें भारत में जाकर बाजार करना है तो यहाँ की भाषा हमें पता होनी चाहिए। और इसीलिए वे उससे पहले वरीयता देते हैं कि वे हिंदी सीखें। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। एक तो हम भारतीय भाषाओं का सीखने का आग्रह नहीं रखते हैं, और दूसरी चीज कि विदेशी भाषा सीखना तो बहुत दूर की बात है।
तो इस तरह से जो दूरी है लगातार पनपती है, और यही कारण है कि आज भी मतलब सन 1949 से लेकर आज तक हिंदी को लगातार राजभाषा के रूप में यात्रा करनी पड़ रही है। तो इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि वे सभी लोग हैं कि जो हिंदी के साथ जुड़े हैं, हिंदी को खाते हैं, लेकिन उसके प्रचार प्रसार की जब बात आती है तो वहाँ उनकी निष्ठा दिखाई नहीं देती। और यही कारण है कि हिंदी को लगातार संघर्ष करना पड़ता है। अब जो छात्र मित्र यहाँ इस समारोह में उपस्थित हैं, वे हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वे भी ये जानना चाहते होंगे कि इस हिंदी भाषा का वे अध्ययन कर रहे हैं, तो इस भाषा का अध्ययन करके उनके भविष्य को किस तरह से संजो सकते हैं, या फिर उनके रोजी रोटी की समस्या किस तरह से हल की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा का अगर आप विशेष तौर पर अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जिसमें आप अपना करियर अच्छे से कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मुझे लगता है अनुवाद एक अच्छा अवसर है। आज देश भर में ही नहीं अपितु देश के बाहर भी अनुवादकों की कमी है। आपके पास अगर दो भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान है, दो या दो से अधिक भाषाएं आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से अनुवाद में एक अच्छा रोजगार ढूंढा जा सकता है और उसे आप एक तरह से उसमें सफल हो सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पूरे विश्व भर में हर साल अनुवाद के क्षेत्र में लगभग 5,000 करोड़ से अधिक इस पर आमदनी लोग एक तरह से उसका टर्नओवर है। तो ये सारी चीजें होने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, तो हमें दो से अधिक भाषाएं अवगत होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से उनका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से देहाती जो हमारे छात्र हैं, वे न तो एक तरह से भारतीय भाषाओं को अवगत कराते हैं, न उनको विदेशी भाषाओं का ज्ञान होता है। और यही कारण है फिर हम देखते हैं कि कोई छात्र स्नातक तक पढ़ता है, कोई स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ता है, लेकिन उसे रोजगार इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसकी समस्या मूलतः यही है कि वह के पास डिग्री तो है, उपाधि तो है, लेकिन जो स्किल उसके पास होना चाहिए, जो कौशल उसके पास होना चाहिए, वह न होने के कारण एक तरह से उसके बहुत सारी समस्याएं होती हैं और बेरोजगार के रूप में वह इधर उधर भटकता रहता है। इसी तरह से पटकथा लेखन, अगर हम सिनेमा को लेकर बात करें तो निश्चित रूप से वहाँ भी बहुत सारी गुंजाइश है कि पीजी करने के बाद आप पटकथा लेखन या फिल्म लेखन हो, वहाँ पर अपना एक तरह से हुनर दिखा सकते हैं। रेडियो में भी बहुत सारे ऐसे अवसर हैं कि जहाँ आप अपना करियर कर सकते हैं। इसके साथ विज्ञापन लेखन, आप सभी जानते हैं कि यह विज्ञापन का युग है और लगभग हम अपना करियर जो है विज्ञापन के साथ जुड़कर कर सकते हैं। तरह तरह के विज्ञापन, तरह तरह की चीजें बेचने के लिए क्रय विक्रय का यह दौर है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बाजारवादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति लगातार पनप रही है। तो ऐसे दौर में विज्ञापन लेखन छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से गतिविधि जो हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी चीज ये है कि हमें वहां भी अपने कौशल को तराशना होता है और तराशने के लिए ही एक चीज होनी चाहिए और वह है सातत्य, निरंतरता। ये बहुत आवश्यक चीज है कि जिसके चलते हम एक तरह से अपनी रोजगार को खोज सकते हैं। इसी तरह से
आप सभी जानते हैं कि टंक लेखक की आवश्यकता होती है या प्रूफ रीडिंग करने की आवश्यकता होती है। तो आज उसके लिए कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की कमी है। तो इस कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन हमें पहले अपने आप को काबिल बनाना होता है, तैयार करना पड़ता है, तब जाकर ये सारी चीजें संभव होती है। या फिर जो प्रतियोगिता परीक्षा लगातार सरकार की ओर से इसके विज्ञापन निकलते हैं, जैसे रेलवे में हो, बैंक में हो या फिर अन्य क्षेत्र, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां हिंदी को आप माध्यम के रूप में चयन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देहात के छात्र जो है, उनके सीमित दायरे में उन्होंने अपने आप को बांध कर रखा है। उस दायरे से वे बाहर नहीं निकल रहे और नतीजा ये हो रहा है कि बहुत बार बेरोजगारी का जो अनुभव है उनको करना पड़ता है और उसी से फिर एक तरह से जीवन में भी निराशा फैल जाती है। तो जीवन में सकारात्मक पहलू तभी बन सकते हैं या तभी निर्माण हो सकते हैं जब आप व्यापक धरातल पर सोचेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सोच सम्मुख रखेंगे कि जिस विषय को मैंने चुना या जिसका चयन मैंने किया है, उसके साथ आपका जो साथ होता है वह एक तरह से चोली दामन का साथ होता है। और बिल्कुल हमें लगातार अगर हम निष्ठा के साथ कोशिश करें तो अपने करियर को, अपने भविष्य को हम स्वर्णिम बना सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को निश्चित रूप से हम पूरा कर सकते हैं। ये सोच मन में होनी चाहिए, तब वाकई हमारी ये सारी चीजें बदल सकती हैं। दुष्यंत कुमार ने बड़े मार्मिकता के साथ इसीलिए कहा था, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछाल होता। तो बस आवश्यकता है कि हमें एक पत्थर को तबीयत से उछालना है, तो हम आसमान में की सुराख कर सकते हैं। लेकिन उतना हौसला, यह सोच पहले स्वयं में होनी चाहिए, तब जाकर निश्चित रूप से ये चीजें बदल सकती है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा अहम चिंतन है। मैं मानता हूँ कि ऐसे अवसर और ऐसे दिन मनाने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जब तक ये भाषाएं संघर्ष करती रहेगी, चाहे उसमें हिंदी भाषा क्यों न हो या हमारी मातृभाषा मराठी क्यों न हो, हर एक भाषा प्रेमी के लिए ये जरूरी है कि वह लेखन करे और लगातार लोगों को एक तरह से सजग करता रहे। मित्रों, हमारी मातृभाषा चाहे जो भी हो, लेकिन इस देश में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में काम करती है, क्योंकि हिंदी भाषा प्रेम की भाषा है, वह जनजन का कंठहार है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमारा भी दायित्व बनता है कि हिंदी में हम कुछ न कुछ लेखन अवश्य करें। क्रिएटिव राइटिंग जिसे कहते हैं, उसमें अपना योगदान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा समृद्ध हो सकती है, यह मुझे विश्वास है। मैं पुनः एक बार पलुष शिक्षा प्रसारक मंडल का कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सालुंके जी और डॉक्टर शकुंतला वाघ जी, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी हिंदी प्रेमियों को पुनः एक बार हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की स्वर्णिम कामना करता हूँ और अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें, हमारे छात्रों को आपके विचारों से बहुत बहुत लाभान्वित कर दिया है। तो अब अगला जो समारोह है धन्यवाद ज्ञापन का, अब मैं हमारे विभाग के अध्यापिका
शिंदे मैडम को मैं विनती करती हूँ कि इस समारोह का शुक्रिया अदा करने का भार संभाले। धन्यवाद मैडम। नमस्ते, आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक समारोह की औपचारिकता होती है, धन्यवाद ज्ञापन, और इसी औपचारिकता के रूप में मैं आपके सामने खड़ी हूँ। पलूस शिक्षा प्रसारक मंडल के कला वाणिज्य तथा विज्ञान महाविद्यालय की ओर से आज 14 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। आज के इस समारोह के प्रमुख अतिथि डॉक्टर पुरुषोत्तम कुंदेसर जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें अपने विचारों से लाभान्वित किया, इसलिए महाविद्यालय तथा हिंदी विभाग की ओर से मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमें हमेशा मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देने वाले हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर R.S. साळुंखे सर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही IQAC तथा कला विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर PS पाटिल सर इस समारोह के लिए उपस्थित रहें, इसलिए उनके प्रति भी मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही सांस्कृतिक विभाग प्रमुख डॉक्टर संगीता पटेल मैडम जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाविद्यालय के सभी आदरणीय प्राध्यापक तथा कार्यालयीन सेवकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। विशेष तौर पर आज का यह समारोह सफल बनाने के लिए हमारे विभाग को सहायता करने वाले महाविद्यालय के तकनीकी विभाग के प्राध्यापक संदीप पाटिल सर और निकम सर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी सहायता के बिना आज का यह समारोह तकनीकी तौर पर संपन्न नहीं होता। साथ ही इस समारोह की रौनक बढ़ाने वाले हमारा छात्र वर्ग, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी ज्ञात अज्ञातों के प्रति फिर एक बार धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि गूंज उठे भारत की धरती हिंदी के जय गानों से, पूजित पोषित परिवृद्धित हो वृद्ध बालक जवानों से। यही कामना करते हुए आज महाविद्यालय में हिंदी दिवस संपन्न होने की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।